तो सब पढ़ाकू वढ़ाकू वापस हो गए थे। आज हम जो समरी करने जा रहे हैं उस समरी का नाम है द नेकलेस। ये चैप्टर हमारे टर्म टू क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ द नेकलेस चैप्टर। बेसिकली जो हमारा चैप्टर है द नेकलेस, इसको लिखा है एक फ्रेंच राइटर ने जो फेमस है शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए। बेसिकली इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं, मैडम फॉरेस्ट्रिया और मैटिंडा। शुरुआत में हमारे ऑथर बताते जो हमारी मैटिंडा है वो बेसिकली मिडिल क्लास में पैदा हुई, मतलब एक क्लर्क के घर में पैदा हुई। दिखने में वो बहुत ज़्यादा पिटी थी और उसके जितने भी सपने थे वो हाई क्लास थे। उसका सपना था कि मैं बड़े बड़े बंगलों में रहूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, लेकिन उसकी डेस्टिनी उसके फेवर में नहीं थी। इसीलिए उसकी शादी भी एक क्लर्क के घर पे हुई, जिस वजह से हमारी मैटिंडा बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। वो जब भी अपने घर के दीवारों को देखती तो वो हमेशा अपसेट हो जाती, अरे इसकी अच्छी दीवारें हो सकती थी, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं बिग बंगलों में रहती। जब भी खाना खाना बैठती थी तो हमेशा सोचती थी, अरे मैं अगर सिल्वर प्लेट में खाती तो कितना अच्छा लगता। बेसिकली आप ये कह सकते हो जो मैटिंडा के शौक है वो बहुत बड़े हैं। एक दिन मैटिंडा का पति मैटिंडा को एक कार्ड ला के देता है। वो कार्ड मिनिस्टर के घर से आया होता है। कार्ड को देखते ही मैटिंडा उस कार्ड को फेंक देती है। अब ये देखकर मैटिंडा का पति बिल्कुल शॉक रह जाता है और वो कहता है ये कार्ड सभी को नहीं मिला है और ये सिर्फ कार्ड गिने चुने लोग को मिला है। मैं कितना लकी हूँ, मुझे ये कार्ड मिला है। और मनी मन वो सोचता है, अरे मैटिंडा को तो बहुत ज़्यादा शौक है ऐसी पार्टियों का, बट फिर भी उसने कार्ड फेंक दिया। वो मैटिंडा से इसका रीज़न पूछता है। अब मैटिंडा रीज़न में कहती है, अरे इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे, उनकी वाइफ्स अच्छे अच्छे ड्रेसेस, अच्छे अच्छे नेकलेस पहनी होंगी, लेकिन मेरे पास ना अच्छी ड्रेस है ना अच्छे नेकलेस है। मेरे पास इतने अच्छे ड्रेस नहीं, हम इस पार्टी में नहीं जा पाएंगे। अब मैटिंडा का पति मैटिंडा के बारे में सोचता है, मेरी वाइफ कभी इतनी अच्छी पार्टी में नहीं गई और उसको इस पार्टी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैटिंडा का पति मैटिंडा से पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी ड्रेस कितने की आएगी। तो मैटिंडा सोचती है मेरे हस्बैंड के पास इतने पैसे भी नहीं है। बहुत शाई करके वो बोलती है 400 फ्रैंक्स। अब मैटिंडा का हस्बैंड कहता है, ओके मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, जाओ तुम अपनी ड्रेस ले आना। अब मैटिंडा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जो मैटिंडा का हस्बैंड है वो 400 फ्रैंक्स इसलिए बचा के रखा है कि वो एक बंदूक खरीद सके, कि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ बाहर हंटिंग पे जाए तो उस बंदूक का यूज़ कर सके। सो अब मैटिंडा का हस्बैंड 400 फ्रैंक्स मैटिंडा को दे देता है और मैटिंडा एक अच्छी सी ड्रेस ले आती है। और ड्रेस लाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, लेकिन जैसे एक पार्टी के दिन करीब आने लगते हैं अब उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। अब ये देख के मैटिंडा के हस्बैंड थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो पूछता है, अब तुम क्यों परेशान लग रही हो। तो मैटिंडा कहती है, मेरे पास ड्रेस तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरे पास कोई अच्छा नेकलेस नहीं है। तो मैटिंडा का हस्बैंड कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और ये इतना अच्छा मौसम चल रहा है, तो क्यों ना तुम ऐसे फ्लावर्स का एक नेकलेस बना लो, वही पहन लो। तो मैटिंडा कहती है, अरे वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ पे लोग डायमंड्स की नेकलेस पहनेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है और ये फ्लावर्स के नेकलेस मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे इस ड्रेस पे। अच्छा ये प्रॉब्लम है। वेल तुम्हारे पास एक फ्रेंड भी तो है जिसके पास अच्छे अच्छे नेकलेसेस हैं और वो अमीर भी है, तो क्यों ना तुम उससे एक दिन के लिए बोरो कर लो। तो मैटिंडा कहती है, यस इट्स अ ग्रेट आइडिया, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आया ही नहीं। वाओ, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं जाके उससे मिल लूँगी। अब मैं आपको बता दूँ कि जो मैडम मैटिंडा है वो मैडम फॉरेस्टिया से मिलेंगी, जो हमारी अगली मेन कैरेक्टर है। अब मैडम मैडम फॉरेस्टिया के पास पहुँचती हैं और कहती हैं, मुझे कुछ नेकलेस दिखा दो, मुझे एक दिन के लिए चाहिए, मैं एक दिन के लिए तुमसे बोरो करना चाहती हूँ। तो मैडम फॉरेस्टिया एक बहुत बड़ा डब्बा लेके आती है। उस डब्बे के अंदर खूब सारी ज्वेलरीज होती हैं। अब मैडम मैटिंडा हर ज्वेलरी को एक एक बार अच्छे से देखती है, उसको अपने ड्रेस के साथ देखती है, मैच करती है, साथ ही साथ अपने ऊपर लगा के देखती है मैं कैसी इसमें दिखूंगी, लेकिन उसको कुछ खास पसंद नहीं आता है। अब अचानक से उसकी नज़र एक ब्लैक बॉक्स पे पड़ती है। मैडम फॉरेस्टिया से वो कहती है, अच्छा वो दिखाना मेरे को। अब उसके अंदर एक डायमंड का नेकलेस होता है और मैटिंडा उस नेकलेस को जब पहनती है तो बिल्कुल उस पर बहुत अच्छी लगती है। अब मैटिंडा कहती है, मेरे को तो बस यही चाहिए। मैडम फॉरेस्टिया कहती है, बस यही चाहिए, ओके ठीक है तुम ये ले लो। अब फाइनली पार्टी वाला दिन आ जाता है और मैडम मैटिंडा बहुत ज़्यादा उस दिन खुश होती हैं। सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप इस सुंदर ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैटिंडा को लगता है कि उसके सारे सपने एक ही दिन में पूरे हो गए हैं।
वो लोग उस दिन बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इंजॉय करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। कैन यू इमेजिन? अब ठंड का समय और सुबह के 4 बज रहे हैं और मैडम का जो हस्बैंड होता है वो इनको एक शॉल देता है कि मैटेंडा को कहीं ठंड ना लग जाए। मैटेंडा को वो शॉल थोड़ा अनकंफर्टेबल लगती है, उसको लगता है कि कहीं इस शॉल में मेरे को कोई देख ना ले, क्योंकि वो ये शॉल गरीबों की तो है। ऑल्दो मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, मेरे पास डायमंड का नेकलेस है और ये शॉल मेरी इस ब्यूटीनेस को कम कर रहा है, तो जल्दी जल्दी शॉल ओढ़ के चली जाती है बाहर की ओर, कहीं कोई उनको देख न ले। इसी दौरान मैटेंडा का हस्बैंड एक कैरेज लेके आता है, क्योंकि सुबह के 4 बजे टैक्सी उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं होते हैं। अब वो दोनों कैरेज के अंदर बैठ जाते हैं और अपने घर फाइनली पहुंच जाते हैं। अब घर पहुंचने के बाद मैटेंडा सोचती है, अरे मुझे अब कल से फिर से वही मिडिल क्लास ज़िंदगी जीनी है, तो क्यों ना मैं अपने आप को आखिरी बार देख लूँ, मैं कितनी पिटी दिख रही हूँ। और जैसे ही अपनी शॉल को वो हटाती है और मिरर के सामने आती है, तो अचानक से एक चीख निकाल देती है वो और कहती है, नेकलेस नेकलेस, मेरा नेकलेस कहाँ है? मैटेंडा का हस्बैंड उतने अच्छे से कपड़े चेंज भी नहीं करा होता है और वो कहता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो, क्या हो गया? ये देखो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस कहाँ है? अब दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। मैटेंडा रोने लगती है, क्राई करने लगती है। अब उसका हस्बैंड कहता है, तुम रो मत, मैं भी जाता हूँ, ढूंढता हूँ और कैरेज का पता लगाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब वहाँ से चली थी पार्टी से, तो क्या उस समय गले में हार तुम्हारे था कि नहीं? तो मैटेंडा कहती है, ऑब्वियसली था मेरे गले में हार, और अगर रास्ते में गिरता तो ज़रूर आवाज़ आती है, इसका मतलब वो कैरेज ही में गिरा होगा। अब उसका हस्बैंड दोबारा कपड़े बदल के चला जाता है बाहर, बहुत ज़्यादा धक्के खाता है, बहुत परेशानी उठाता है, लेकिन उसको वो कैरेज नहीं मिलता है। पुलिस स्टेशन में इस रिपोर्ट भी दर्ज करवा देता है और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी करवा देता है और रिवॉर्ड भी रख देता है, जिस किसी को भी ऐसा नेकलेस मिले मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन नेकलेस का कुछ पता नहीं चल रहा होता है। अब मैटेंडा का हस्बैंड कहता है, तुम मैडम फॉरेस्टिया से कह दो कि तुम्हारा नेकलेस थोड़ा सा टूट गया है, हम उसे जल्द से जल्द रिपेयर करके तुम्हें वापस कर देंगे, और जितना टाइम हमें इस बीच में मिलेगा हम उस जैसा दोबारा नया नेकलेस बनवा लेंगे। तो मैटेंडा कहती है, ओके ठीक है। अब वो लोग अलग अलग सोनार की दुकान जाते हैं, वैसा ही नेकलेस ढूंढते हैं, लेकिन फाइनली उनको वैसा नेकलेस मिल जाता है। अब दुकानदार उसको 40,000 फ्रैंक्स बताता है, लेकिन वो लोग थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं। अब दुकानदार उसको 36,000 फ्रैंक्स में वो नेकलेस दे देता है, लेकिन ये 36,000 फ्रैंक्स वो लोन लेके लेते हैं, क्योंकि वो इतने अमीर भी नहीं होते और ना उनके पास उतनी सेविंग्स होती हैं। अब मैटेंडा मैडम फॉरेस्टिया को उनका हार वापस करने जाती हैं और उस समय थोड़ा वो घबराई हुई होती हैं, कहीं मैडम फॉरेस्टिया उनके हार को पहचान ना जाए। मैडम फॉरेस्टिया उसको देखती तो लेकिन पहचान नहीं पाती है, और मैडम फॉरेस्टिया या मैडम मैटेंडा से कहती है, तुम्हें इसको जल्दी वापस कर देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। अब मैडम मैटेंडा वापस तो आ जाती हैं और ये खुश भी होती है कि वो चलो पहचान तो नहीं पाई अपने नेकलेस को, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में पहले से भी ज़्यादा परेशानी आ चुकी है, क्योंकि उनके पति के ऊपर 36,000 फ्रैंक्स का लोन है। अब मैडम मैटेंडा अपने मेड की भी छुट्टी कर देती है, उनका पति भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, ओवर टाइम करता है कि जल्द से जल्द वो 36,000 फ्रैंक्स का लोन जल्द से जल्द चुका सके, और फाइनली 10 साल बाद वो लोग अपना लोन चुका पाते हैं। अब मैडम मैटेंडा काम करते करते बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और वो पहले से भी ज़्यादा गरीब है, लेकिन खुशी की बात यह उनका जो पूरा लोन है वो ख़त्म हो चुका है। अब एक दिन मैटेंडा ऐसी गार्डन में घूमने जाती हैं, अब वहाँ पर मैडम फॉरेस्टिया उनको मिल जाती हैं। वो दूर से ही पहचान जाती हैं कि मैडम फॉरेस्टिया है वो, क्योंकि अभी वो जवान इतनी खूबसूरत दिख रही हैं। और मैटेंडा सोचती है, क्या उनको पता होगा कि मेरी ऐसी हालत हो चुकी है और उस हालत की वजह केवल वही है, और क्या उनको ये पता चला होगा कि जो उनका नेकलेस है वो मुझसे खो गया था? और साथ ही साथ मैटेंडा के दिमाग में एक और सवाल चल रहा था, क्या मैडम फॉरेस्टिया मुझे पहचान पाएंगी? लेकिन थोड़ा डेयरिंग होके मैडम फॉरेस्टिया के पास मैडम मैटेंडा पहुंचती है और उनको बताती कि मैं उनकी दोस्त मैडम मैटेंडा हूँ। अब मैडम मैटेंडा की ये हाल देखकर मैडम फॉरेस्टिया कहती है, ओ माय फ्रेंड मैटेंडा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? तो मैडम मैटेंडा मैडम फॉरेस्टिया से कहती है, जितनी भी हालत हुई है सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी वजह से हुई है। तो मैडम फॉरेस्टिया पूरी तरह चौंक जाती हूँ, कहती है, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? अब मैडम मैटेंडा कहती हैं, तुम्हें याद है 10 साल पहले मैंने तुमसे नेकलेस एक बोरो किया था और वो डायमंड का था? हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुमने एक दिन के लिए उसको बोरो किया तो तुमने मुझे वापस कर दिया था, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारा नेकलेस मुझसे खो गया था?
जिसकी वजह से हमें 36,000 का लोन लेना पड़ा तुम्हारा नेकलेस वापस करने के लिए। मैंने तुम्हारे जैसा एक नया नेकलेस तुम्हें ढूंढ के और तुम्हें खरीद के दिया। तो मैडम फॉरेस्टे कहती है, ओ माय डियर, क्या तुमने मुझे रियल डायमंड का नेकलेस दिया है? वो मेरा नेकलेस तो नकली था, वो नकली डायमंड्स का था और इसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। और जैसी ये बात कहती है, यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। गाइस, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हमें जितना मिला हमें उतने भी खुश रहना चाहिए। और दूसरा मॉरल ये देती है कि हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए अगर उसकी कोई चीज़ खो गई है या कोई चीज़ उस हमसे टूट गई है। क्या पता सच बताने में हमारा ही फ़ायदा हो जाए। गाइस, ऑल्दो आपको ये सफरी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में राय बताना भूलिएगा। ऐसे ही मुझे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।